सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, माँ लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रखते हैं। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होती है। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा है। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं वैभव लक्ष्मी माता की बहुत ही पवित्र पावन कथा। आप इस कथा को श्रद्धा पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ वैभव लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते, प्रभु भजन में ही अच्छी तरह समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। ये सब पुराने कर्मों का ही कोई फल था जो हमने पिछले जन्म में किए थे। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ जैसी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। वह जुए में अपना सारा पैसा हार गया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे विश्वास था कि भगवान उसके बुरे समय को बहुत ही जल्दी दूर करेंगे। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बाद भी शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी शांति मिली। सुख की आस में उसने मांझी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी बहुत सरल हैं, उन्हें वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख शांति मिलती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई। मांझी कहाँ गई?
शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि वह कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शीला ने विधि पूर्वक मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मां जी के कहे मुताबिक उद्यापन की विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। आज वह व्रत पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की सी बाढ़ आ गई। घर में पहले की तरह सुख शांति हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगे। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार को खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम शुक्रवार को पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक नारियल फोड़े। फिर कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराएं। कुमकुम तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब एक एक उन्हें उपहार में दें। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। माँ धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, हमारी मनोकामना पूरी करना, हमारी विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोलो, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय गौरी शंकर। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। हे माँ, आपकी जो यह कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के पूरी करी ऐसे सब किसी की करना। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। ये मित्रों, अब श्रवण करते हैं श्री हरि की कथा। श्री हरि ने क्यों लिया तिरुपति बालाजी का अवतार। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा की जाने वाली यज्ञ का भविष्य तो देव ग्रहण करते हैं, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ का भाग प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परम आत्मा है। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। ऋषि भृगु ने इसका दायित्व संभाला। यह देवों की परीक्षा लेने चल दिए। ऋषियों से विदा लेकर वे सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने
उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने के लिए आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या काम, कोई नाता नहीं है। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद शिव जी के पास कैलाश लौट गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए शिव गुणों से आज्ञा लिए बिना सीधे कैलाश पहुंच गए, जहाँ शिव जी माता पार्वती जी के साथ विश्राम करने थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, परंतु भृगु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भाग चले। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेष शैया पर लेटे हुए निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित होकर भाग आए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देखा, उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की। आपका चरण चिन्ह मेरी वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि विष्णु जैसी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। लौटकर आने पर उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई। उन्हें इस बात का क्षोभ था कि श्री हरि विष्णु ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी जी को लगा कि जिस पति को संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली समझती हैं, वह तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों और दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि में भर गई और मन श्री हरि से उच्चाटन हो गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया। यह बात मन में क्रोधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करें? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। माँ लक्ष्मी जी के लिए यह उचित समय था। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लौटे तो उन्होंने माँ लक्ष्मी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग गया, लेकिन वह तब तक शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग कर दिया और सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, लक्ष्मी ने मानव रूप धरा है। वह भी अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधारण मानवों के समान ही व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में ऋषियों ने राजा को हल जोतने को कहा। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर
सहस्त्र दल कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी ही थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। चूंकि कन्या कमल के फूल पर मिली थी, इसलिए उसका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी, साक्षात लक्ष्मी का अवतार। पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास यानी बालाजी आखेट के लिए गए। उन्होंने देखा एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और रीझ गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट आए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय करने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और भविष्य बताने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकल पड़े। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए प्रेम जागृत हुआ। वह भी उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय हो गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी ना जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि का सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उपक्रम सफल समझा। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो यह स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा और देखते ही पहचान गई। उसके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को यूं हंसता देखकर राजा कहने लगे कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिषी महाराज, को यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको यह भी सूचना होगी मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई। एक हाथी ने उस पर हमला किया। आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था। एक दिन ऐसी घटना हुई, एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य? श्रीनिवास ने बताया, महाराज, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के रूप से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए कि स्वयं विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव जी के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सभी देवी देवता बहुत खुश हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने आए और पृथ्वी पर आकर उन्हें बधाई देने लगे। परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच में एक चिंता होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले, आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण मैं धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तप से शरीर त्याग कर मानव रूप लिया और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें यह सूचना नहीं कि वह महालक्ष्मी हैं। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है, जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और वह है राजकुमारी। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है।
वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। ये तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के सभी जीवों के कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे करें, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था करा देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया तो कुबेर प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। हरि ने कुबेर से कहा, हे कुबेर, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उनमें से धन में मैं आपकी आवश्यकता के हिसाब से धन लूंगा, पर मेरी एक शर्त होगी। श्री हरि कुबेर से धन प्राप्ति की शर्त रख रहे हैं। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सभी देवताओं के साथ विस्मय में पड़ गए और दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए क्षमा करो, पर ऐसी बात ना कहो। आपकी ही कृपा से मैं इतना शक्तिशाली हुआ। आपकी ही कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्री हरि ने कुबेर को निश्चित करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाइयों का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं, की कमी और ऋण का बोझ जो सबसे बड़ा होता है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, हे कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में मैं पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के रूप में तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता और न कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए जब इन दोनों पेड़ों को काटा जाने लगा, तो उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी देवताओं की तरह पूजा होने लगी। इस तरह भगवान श्रीनिवास यानी बालाजी और पद्मावती माता यानी महालक्ष्मी का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवी देवताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खूब आनंद मनाया गया। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा उतार रहे हैं, जो कलयुग के आखिर तक जारी रहेगा। प्रेम से बोलिए, जय तिरुपति बालाजी, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको पौष मास में श्री हरि विष्णु की यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी धार्मिक कथा कहानियां ला सकें।